अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मियोसिस 1 और आज हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। ठीक है, अब जो मियोसिस 2 है ये बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह। अगर तो आपको माइटोसिस आता है तो आपको मियोसिस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में देख लें कि जो हमारा मियोसिस माइटोसिस है उस पर अलग लेक्चर बना हुआ है 20 मिनट का, तो आप वो जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं कि माइटोसिस किस तरह से होती है। ठीक है, अब देखें मियोसिस 2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो मियोसिस होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ हो जाना। अगर ये तो हैप्लॉइड सेल है, बताया था ना, हैप्लॉइड सेल के पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये अपने 2 सेल बनाएगा। पहले ये 2 सेल बनते हैं मियोसिस 1 में और उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। फिर ये अपने 2 सेल बनाएगा और ये अपने 2 सेल बनाएगा। मियोसिस कब होती है मैंने आपको बताया था, जब जैसे मेल का एग्जाम्पल ले लें, अगर तो मेल है जब उसमें प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी क्या होती है, जैसे कि दाढ़ी मूछें आ जाना, आवाज़ का चेंज हो जाना। ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारे टेस्टिकल्स हैं उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो स्पर्म बनते हैं तो उनमें मियोसिस हो रही होती है, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इंडिविजुअल जो होता है जैसे मेल और फीमेल हो गए, जो उनसे जायगोट बन रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो दोनों साइड से स्पर्म और एग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं और जो इंडिविजुअल होता है उसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था। अभी उसमें ये भी सारे हमने चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरह से मियोसिस 1 होती है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, फिर जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो फॉर्म होंगे। उसे स्पाइंडल सेंट्रियोल से पता है कि आपको स्पाइंडल फाइबर निकलती है, लेकिन उससे पहले ये जाइगोटीन पैकेटिन हमने पढ़ लिया था कैसे ये अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं। डायकाइनेसिस फाइनल हमारा स्टेप था और इसमें से ये दो बने थे विथ सिस्टर क्रोमेटिन। अब देखें, ये क्रोमोसोम एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या है, अभी अटैच है आपस में। ठीक है, तो मियोसिस 2 में ये सेपरेट हो जाते हैं। किस तरह से, अब देखें, सबसे पहले होता है प्रोफेज 2, जैसे प्रोफेज 1 था, न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, क्रोमेटिन कंडेंस, सेंट्रियोल्स मूव टू पोल्स, स्पाइंडल फाइबर फॉर्म। किस तरह से देखें, ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सेंट्रियोल्स, ये क्या करेंगे, ये स्पाइंडल फाइबर फॉर्म करेंगे। ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पाइंडल फाइबर फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है मेटाफेज 2, स्पाइंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर। अब देखें, ये जो हमारे मेटाफेज 2 में क्या होता है, ये इक्वेटर की फॉर्म में आ जाएंगे, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहा है स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको पता है ना कि जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रियोल से निकलती है और इसको हम बोलते हैं सेंटोमेयर। या सेंटोमेयर पे जो काइनेटोकोर प्रोटीन है उससे जाकर जो स्पाइंडल फाइबर होती है वो क्या होती है, हमारी अटैच होती हैं, दोनों साइड से, अपोजिट साइड से अटैच होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एनाफेज 2। अब क्या होगा एनाफेज 2 में क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर अटैच टू स्पाइंडल फाइबर पुल सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल। अब ये जो स्पाइंडल फाइबर है ना, ये जो स्पाइंडल फाइबर है ये क्या करेंगी, इनको दोनों अपोजिट साइड से क्या कर लेंगी, खींच लेंगी इनको। ये देखें, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ये अपोजिट साइड चला गया और दूसरा ये भी जो है वो अपोजिट साइड चला गया। ठीक है, एनाफेज 2 में ये होता है कि जो स्पाइंडल फाइबर्स पुल सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको सेपरेट कर देती हैं। ठीक है, टुवर्ड अपोजिट पोल्स। लास्ट में होता है हमारा टीलोफेज 2। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटिन, वापस से वो क्रोमेटिन की फॉर्म में बन जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म। साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था ना कि साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो अपने सेल्स में उनको डिवाइड कर, जो सेल है जो पेरेंट सेल उनको डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स ईच विद हाफ नंबर ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब देखें क्या होगा एनाफेज 2 में, इस बात को समझे क्योंकि हमने 4 सेल बनाने हैं। ठीक है,
इसको ऐसे कर देता हूँ। देखें क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम अनकॉइल्ड टू क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस reform, cytokinesis occur, division of cytoplasm, 4 haploid daughter cell each with half number of original chromosome number। देखें अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो मतलब कि वापस से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि फिर इससे डिवीजन हो गया फर्दर। अब देखें क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखें इससे 2 सेल बनेंगे। ये देखें ये जो हमारा है ये, इसको अगर सही से बनाएं तो इसका ये होगा, ठीक है। ये नहीं कि ये हाफ है, आप समझे, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ऑलरेडी रेप्लिकेटेड हुआ होता है। तो इससे ये एक सेल बना, दूसरा एक ये सेल हुआ, दूसरा ये सेल, ठीक है, 1 2 और तीसरा हमारा ये सेल बन गया, चौथा हमारा ये सेल बन गया। ऐसे बन गए हमारे पास ये 4 सेल, ठीक है, 4 सेल बन गए। तो यही होती है हमारी मियोसिस 2, जिसमें क्या बनते हैं, 4 क्या बनते हैं, डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। 4 क्या बनते हैं, डिप्लॉइड सेल बनते हैं। और उनमें जाता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितना जाता है इसमें, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, एक और बात कि जो एस फेज होता है हमारा, हमने पढ़ा था ना कि एस फेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि जो हमारा एस फेज होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो एक बात याद रखनी है, नो एस फेज इन मियोसिस 2। मियोसिस 2 में एस फेज नहीं होता। क्यों नहीं होता, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज जो आपका डीएनए है वो तो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, ठीक है। तो एस फेज में मियोसिस 2 नहीं होता। और G2 फेज जो होता है वो मियोसिस 1 में नहीं होता। कौन सा, जो G2 फेज होता है वो मियोसिस 1 में नहीं होता। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि जो हमारा मियोसिस का टॉपिक है वो कवर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका कंपैरिजन करेंगे, और ग्राफिकल कंपैरिजन जो है, अगर तो आपको इससे समझ आ गया है तो ठीक, वरना वो फिर से करेंगे। और लास्ट में जो है हम इसके रीजनिंग के क्वेश्चन भी, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे स्लाइड्स के ऊपर, कि कौन कौन सी इसमें रीजनिंग होती हैं, कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो इनसे बनते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।